नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। कुर्बानी पे गाय और भैंस कटेंगे या नहीं कटेंगे, इस बात को लेकर एक डिबेट के दौरान भारी बवाल हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आए। पहली बात तो इन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि गाय गौशाला में चिंता नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा डिबेट के बाद भी मुझे आप जरूर वो नाम दीजिए जिस गौशाला में गौ की चिंता नहीं होती, गाय की चिंता। हंसने की बात नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मुझे आप पे हंसी रहा है। हाँ, तो तरस आ नहीं रहा है। नहीं तरस तो आपको अभी आएगा। आप पे आ रही जो झूठ बोल रहे हो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना आपको, मैं सबके सामने चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा एक मिनट, अरे बात पूरी करने देखिए कितनी सच कितना चुपता है और शीशा दिखे तो किसे दिखता है। बोल लीजिए, अब आप ही का तो दाव है, बोलिए। सर मेरे सिर पे सींग नहीं है, पगड़ी है, फर्क है, समझिए, इसलिए जरा शांति रखिए। बोलिए, अल्लाह करे कि ये पगड़ी ही रहे। पगड़ी है तो भी बचा हुआ देश। ये पगड़ी है तभी देश बचा हुआ है, दस्तार है गुरुओं की दी हुई तभी देश बचा हुआ है। नहीं तो आपने तो जजिया ले लेकर दुनिया पाल दी थी आपने। गजब बेइज्जती है। आपने इल्जाम नहीं है मारने का किसी पे। आप पे इल्जाम है, हम पे नहीं है। आपको भी पता नहीं, एक भी इल्जाम हम पे नहीं है कि हमने किसी को मारा है। आप पे इल्जाम है। बात निकलेगी बात का जवाब दे दीजिए। सवाल मैंने आपसे बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हम पे ठीक है रिजवी जी, मैंने पहले अच्छा इसीलिए आपको वक्त दिया क्योंकि आपके एलिगेशन झूठ बोल रहे हो। खून का इल्जाम ने 4 साहबजादों को आप लोगों ने मारा, गुरु तेग बहादुर जी को आपने मारा, भाई पतिदास जी को आपने मारा, आरे से चीर दिया, जिंदा जला दिया, दीवारों में ठूक दिया। आप लोगों ने ये सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? गुरु तेग बहादुर जी ने किया। आप लोग करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज कितने मारा? राजीव गांधी कितने मारा? प्लीज सर, मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आपस में नहीं सर, आपस में नहीं प्लीज सर, ऐसी डिबेट नहीं होती। आप दोनों चुप कर जाइए प्लीज। के वंशजों ने मारा है और ये फैज खान उनके वंशज। सर ऐसी डिबेट नहीं होगी। आप उनकी बात पहले सुनिए, उसके बाद आप बताइए। सर आरपी सिंह जी बात 400 साल के अंदर ही बदल गया सारा मामला। हाँ। ये पहले तो ये भी मेरे जैसे थे, हमारे जैसे नहीं, मतलब आप जैसे थे। ये 400 साल में बदल गया सारा मामला। बस इतने में बदल हो गई सारी। हमारे में ताकत थी, हम लड़े। मैं आज कह रहा हूं इनमें नहीं थी, ये बदल गए। बात तो सही है। बाकी सबने जजिया दिया तब बचे रहे। ये सच है, ये तो इतिहास है, कोई छुपी बात थोड़ा है कोई। परंतु मैं मुद्दे पर आता हूं। ये 1975 का कोर्ट का ऑर्डर, जिसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि गौवध नहीं हो सकता, गौवध पर प्रतिबंध लगाया, बड़ी स्पष्टता से कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसी कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया आगे बढ़कर हाई कोर्ट ने अभी द्वारा उसी बात गोवा में लागू होता है। गोवा में लागू होता है। ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं मिथुन है ये। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, मिथुन है। फिर वही बात है, अरे गोवा में ये कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है? मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों लागू नहीं हो रहा है? हमें इसका जवाब चाहिए। ये सब कानून जानते हैं, ये ऑर्डर सब जानते हैं। जब हम कह रहे हैं कि सब उसको पालन कर रहे हैं। इतना क्लियर जवाब दीजिए, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करेंगे, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। ये बात मैं पूछा जा रहा है। बोलूं उसमें क्या कि जैसे शीशा दिखता है वैसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कोई शीशे में अरे हमें सिर्फ ये जवाब दे दो कि गौ माता जी को राष्ट्रीय, सर आप सवाल पूछेंगे ना, आप मेरे वाला सवाल पूछेंगे। नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा कि नहीं? आप ये पूछेंगे नहीं? मैं पूछ चुकी हूँ, मैं 2 बार वो सवाल पूछ चुकी हूँ। तो जवाब शीशे में इनको असल में अपनी पुरानी याद आती। 400 साल पहले ठीक ठाक थे ये, वो याद आती है, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैं जब शीशा धाता हूं तब दिक्कत होती है। पर मूल बात पे आते हैं। कानून को सख्ती से लागू करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जो कौ हमारी राष्ट्र माता हो, उसको राष्ट्र का दर्जा मिले, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है। वो राष्ट्र का सब्जेक्ट ही नहीं, नेशनल सब्जेक्ट ही नहीं है जी। वो स्टेट तय कर लेगी जी। परंतु जो मूल, अरे एक मिनट रुको यार, फिर आपको दिक्कत है क्या? स्टेट का है। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ ना, मैं एक मिनट कानूनी तौर पर बताता हूँ। परंतु जो मूल बात है, ये अभी हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे। हुमायूं कबीर तो टीएमसी का आगे का आदमी था, वो तो टीएमसी का फेस था। कह रहे स्टेट का सब्जेक्ट। अरे यार, और जो स्टेट का सब्जेक्ट है, शीशा देखोगे सर, आप हर बार में नहीं बोल सकते ना प्लीज। असल में इनको अभी भी वो लगता है कि इनको ये लगता है कि अभी भी मुगलों का राज चल रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। मतलब अभी भी ये अपने उस हिसाब से चलते हैं। जो हमारा मुल्क नहीं है, ठीक, मुल्क आपका है, परंतु मुल्क दूसरों का भी, दूसरों को बात करने का मौका है। परंतु जब मैं एक बार मूल बात कर परंतु वहां पर जिन लोगों को दिक्कत है उनको बताना चाहिए कि बकरी ईद में कोर्ट का ऑर्डर है कि बकरी ईद का मतलब गाय का वध नहीं हो सकता।
ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्पेसिफिकली कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि बकरी ईद का मतलब बकरी का आप वध कर सकते हैं, गाय का वध नहीं कर सकते। और उसमें भी ये भी है कि उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको किसी भी जानवर का वध करना होगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हम इसका वध करने जा रहे हैं, और वो भी प्राइवेट स्पेस में करेंगे, पब्लिक स्पेस में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनको तो कोर्ट पे यकीन नहीं है, पहली बात। अच्छा और जी। दूसरा कोर्ट पे इनको लगता है कि नहीं, इनके साथ सारी चीजें हो चुकी हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आपने कहा कि वो स्टेट का अरे सब्जेक्ट है, जवाब लेकिन नहीं नेशनल अगर एनिमल घोषित करना है वो तो सेंटर देखेगा ना। स्टेट तो अपने अपने लेवल पे वो कर ही रहा है। स्टेट ने तो हर जगह पे जहां बैन लगाना, पार्शियल बैन लगाना, वो तो सब किया ही है। फैज साहब, मैं आपके साथ विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर फैज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास मतलब अगला नंबर आपका लगाना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं कि हमेशा बकरीद के टाइम पे ही ऐसा क्यों कर दिया जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि गाय की कुर्बानी जरूरी है, गाय की कुर्बानी बकरीद के टाइम पे जरूरी है। क्या कहता है आइन, क्या कहता है इस्लाम, क्या सच में बकरी ईद के टाइम पे गाय भैंस इनकी कुर्बानी जरूरी होती है? ये एक बार क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ माता। आदरणीय गौनिका जी, इस्लाम तो ये कहता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो सबसे बड़ा अध्याय है कुरान शरीफ का, उसका नाम ही है सूरह बकरा। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, यानी कि गाय का अध्याय। गौनिका जी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बताऊं, गावो विश्वस्य मातरः वेदों में कहा गया है। हमारे सारे नाम गाय से ही हैं। सबसे पवित्र पर्वत गोवर्धन, सबसे पवित्र बेला गोधुली बेला। हमारे नाम में गोत्र होता है, वो गाय का ही प्रतीक है। सीधे नाम होते हैं गायकवाड़, गायकर, गाय तोंडे। हमारी नदियों के नाम गोमती, गोदावरी, गंगा निकली। गोमुख से हमारे शहरों के नाम गोरखपुर, गोकुल, गोवा, और सबसे प्यारा मुझे साक्षात गौ माता का रूप दिख रहा है, हमारी एंकर गौनिका जी, उनका भी नाम गौ माता से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बात यह है, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे मोहम्मद फैज खान से, और इस्लाम के अनुसार भी और हिंदुत्व के अनुसार भी, बलि या कुर्बानी केवल अपने मद, अहंकार, लोभ की होनी चाहिए। किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने अपने सबसे प्यारी चीज पेश करने के लिए कहा, तो पुत्र मोह सबसे प्यारा होता है, जिसके कारण आज एक बड़ी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण हस्तिनापुर और पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र के कारण। तो उन्होंने अपना पुत्र पेश किया, लेकिन अल्लाह ने पुत्र के गले पर छुरी नहीं चलने दी, उनकी कुर्बानी वैसे ही स्वीकार कर ली, एक जानवर पेश कर दिया। उसके प्रतीक के रूप में आज तक ये चला आ रहा है। असली कुर्बानी ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे, मैं कुर्बानी के लिए पैसा हर साल निकालता हूं बकरीद में। मैं ले जाकर गौशाला में दे देता हूं, गाय को गुड़ चारा खिला देता हूं, या फिर किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे देता हूं, या फिर किसी अस्पताल में किसी रोगी को दे देता हूं। यह कुर्बानी का सही तरीका है। अब फिर भी पशु की कुर्बानी करनी ही है, तो गाय की तो कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, यह स्पष्ट है। और आपको बकरी की या दूसरे पशुओं की कुर्बानी करनी है तो गाइडलाइन के तहत करनी होगी, निर्धारित स्लॉटर हाउस में करनी होगी। मोदी जी महान है। मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। जब बाबर इतिहास में तो सिर्फ इतिहास में तो मेरी बारी है। इतिहास में अगर इस देश में पशु का दर्जा दो, आखिरी बार राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, इधर उधर बात न करो, कोई नहीं काट रहा है, कोई कुर्बानी नहीं दे रहा है, आप राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, सनातन को सनातन बोर्ड बनाओ, राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। एक मुस्लिम ये मांग कर रहा है। ठीक है, मैं वो सवाल उनसे पूछ चुकी हूं, मैं वो सवाल उनसे पूछ चुकी हूं। अब आप इसका जवाब दीजिए। अनपढ़ों का इलाज क्या करोगे? एक हाईलाइट अनपढ़ खड़ा कर लिया आपने। अभी बताया कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए ऐसा है, मैं मांग कर रहा हूं तो अनपढ़ है, यानी गाय माता को अगर कह रहे कि राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए तो अनपढ़, ये तौहीन कर रहे हो, कानून के अंतर्गत नहीं हो सकता। गौ माता की तौहीन कर रहे हो। रिजवी जी प्लीज काम जी बताइए। अब मैं कह रहा हूं कि
बाबर ने हुमायूं से कहा, ये बजा दो एक बार ताली बजा दो, ये इसी के लिए तो इतना वो कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? चलो बोलो। आपको ताली सुनने का बहुत शौक है। पीछे रह गए। ठीक है, आपको ताली सुनने का बहुत आज ये पीछे रह गए। आज हमारे में ही ताली बजी, आज ये सब पीछे रह गए। नहीं, पहले आप आज जवाब इसीलिए आते थे, एक बार और बजा दो। आज क्लीन बोर्ड है ये। देखिए मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियसली बात कोहड़ता पर भी ताली बजाया करो। जाकर जब कोई कोहड़ बात करे तभी ताली बजानी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बजनी चाहिए बस। बस उद्देश्य हाँ, ताली मान लिया बजानी चाहिए। कोहड़ बात करेगा ताली बजनी चाहिए। देखिए जैसा दाल भात वैसे फातिया। तो अब मैं कह रहा था कि बाबर जो है अपने बेटे, ये हुमायूं नहीं, अपने बेटे हुमायूं को कहा कि ये हिंदू लोगों का देश है और गाय माता को वो माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो खबरदार गाय माता को कटने नहीं देना। ये कौन कह रहा? बाबर। किससे कह रहा? अपने बेटे से कह रहा। तब से लेकर के आज तक, जैसे मैंने कहा कि काटने वाले पे नजर है, कटवाने वाले पे नजर नहीं है। सवाल ये है अभी आज के कौन से पन्ने में लिखा है ये भी बता देंगे सारा जो है कि बाबर ने हुमायूं को कहा कि गाय नहीं कटी, ये कहां से इतिहास है, कौन सा इतिहास है, ये भी बता दें। वो बाबर जिसने यहाँ पर मंदिर तोड़े, अरे जाकर मंदिर तोड़े, यहाँ पर राम मंदिर तोड़ा, दूसरी चीज मस्जिद आज पूरी दुनिया में यहाँ से स्लाटर हाउस से स्लाटरिंग होकर के गोश्त जा रहा है, कौन बेच रहा है? कहां पर सरकार बेच रही है कि लोग बेच रहे हैं? आज ऐलान, अरे छोड़िए, आज ऐलान करवाइए प्लीज। आप आपस में थोड़ी ना बात करें। देखिए ऑडियंस से बात करेंगे ना, जनता से बात। आज आप ऐलान करवा दीजिए कि पूरे देश में स्लाटर हाउस बंद होगा, एक टुकड़ा भी मांस का देश से बाहर नहीं जाएगा। आज ऐलान करवा दीजिए, दो आज ऐलान करवा दीजिए, दो ऐलान बस। मैं तो घर वापसी कहोगे, बीजेपी ज्वाइन कर, जो कहोगे कर लूंगा। दो ऐलान करवा दो, जो कहोगे। मैं अभी जो है बीजेपी जिंदाबाद करूंगा, कहलवा दो। दो चीजें, आज से बांस का एक टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा देश के। और गौ माता, गौ पशु मत कहो, गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा चाहिए हमें। आरपी सिंह जी ऐलान कर दीजिए। मैंने अभी ये बात का क्या कि कानूनी तौर पर बात करेंगे, नहीं जाहिलों की तरह बात करेंगे। अब कानूनी कौन? अरे सर, आप इसमें कानून कहां से आ गया? पर आ जाते नहीं, जाहिल वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जब कानून गौ माता कहना ये अगर जहालत, मैं कह रहा हूँ गौ माता है, हमारे लिए भी गौ माता है। राष्ट्रीय माता के हो गया वाला, हो गया, सुन लिया। महाराजा रंजीत आखिरी बार इस देश में अनुशासनहीनता है ना गौनिका जी, हर लाइन के बाद बोलते रहते हैं, ये भी बोल दिया अनुशासनहीनता है। तो सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा ना। संचालक धन्यवाद। ये डिबेट डिबेट करी जाए। ठीक है सर, मैं आप प्लीज ऐसे नहीं सर। आरपी सिंह जी बात पूरी कीजिए, ब्रीफ में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्लॉटर हाउस अब बंद करेंगे। ये मैंने अभी बताया कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री पूरा स्टेट सब्जेक्ट है। जिस राज्य ने करना शुरू किया वहां पे हुआ, गुजरात महाराष्ट्र ने कर दिया, बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं। ठीक है, मैं भी इस पक्ष में। एक मिनट दीजिए। परंतु इस देश में आखिरी बार पूरे राज्य में कहीं पे गाँव पे प्रतिबंध था तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे था। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था मेरे राज्य में एक भी गाय नहीं कटेगी। कहाँ बाबर की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बाबर ने तो देश में मंदिर तोड़े। हमारे यहाँ मतलब गुरु नानक देव जी को जब जेल में डाला, गुरु नानक देव जी उनके एक मिनट रुक जाइए, वाणी में दर्ज है, ऐथी मार पई कुर्लाने तैकी दर्द न आया। मतलब उसकी जो यहाँ पर उसने जो जुल्म किया उसको लेकर गुरु नानक देव जी ने वाणी में दर्ज किया कि इतनी मार पड़ रही थे रहते हुए आपको दर्द नहीं आ रहा। मतलब भगवान को कहा कि आपको दर्द नहीं आ रहा। उस बाबर को कह रहे हैं, ये उस बाबर की तरफदारी कर रहे हैं। असल में क्या किया, 400 साल पहले बदले अब तक ठीक नहीं हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।